किसी देश में एक गरीब पुजारी रहता था। वह इतना निर्धन था कि उसे अपना गुजारा करने के लिए एक दो गांवों में घूमकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी। कभी कभी तो उसे कुछ भी नहीं मिलता और उसे भूखा ही सोना पड़ता था। उसकी पत्नी अत्यंत संस्कारी और समझदार थी। उनके 7 पुत्रियां थीं और वे सभी बेहद सुंदर थीं, एक से बढ़कर एक। अपनी गरीबी के कारण पुजारी अपनी 7 पुत्रियों की ठीक से देखभाल नहीं कर पाता था, न ही उन्हें भरपेट खाना दे पाता था। फिर भी वे 7 राजकुमारियों जैसी लगती थीं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन पुजारी को कुछ स्वादिष्ट खाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, आज मेरा मन कुछ अच्छा और स्वादिष्ट खाने का कर रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा बना दो। पत्नी ने उदासी से कहा, आप क्या कह रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो मैं अवश्य बनाती। यह सुनकर पुजारी को थोड़ी लज्जा महसूस हुई और वह भिक्षा मांगने निकल पड़ा। वह गांव गांव घूमकर खीर बनाने की सामग्री इकट्ठा करने लगा। किसी ने उसे थोड़ा चावल दिया, किसी ने घी, किसी ने थोड़ा दूध और किसी ने शक्कर। इस तरह उसने खीर बनाने के लिए सारी सामग्री जुटा ली और खुशी खुशी घर लौटा। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मैं खीर बनाने की सारी सामग्री ले आया हूं, तुम जल्दी से खीर बना दो। तब तक मैं एक और गांव जाकर कुछ और भिक्षा मांग लाता हूं, ताकि खीर के साथ कुछ और भी हो सके और हमारी कन्याएं भी खा सके, क्योंकि अभी जो सामग्री है उससे सिर्फ एक व्यक्ति के खाने लायक ही खीर बनेगी। यह कहकर पुजारी दोबारा भिक्षा मांगने चला गया। पत्नी ने देखा कि उसका पति कितनी लगन और श्रद्धा से सामग्री लाया है, तो वह मन लगाकर खीर बनाने लगी। बनाते समय वह सोचने लगी कि उसका पति कितना कष्ट करता है सिर्फ परिवार को पालने के लिए। उसने सोचा कि थोड़ी सी खीर अलग रख देती हूं, ताकि उसमें कुछ खास डाल सकूं और स्वाद बढ़ जाए। तभी उसे पानी लाने की याद आई और वह खीर वैसे ही घर में रखकर पास के झरने की ओर चल पड़ी। उसी समय उसकी 7 पुत्रियां घर में आईं। जब उन्होंने देखा कि मां घर पर नहीं है और खीर बनी हुई है, तो वे उसकी खुशबू से आकर्षित हो गईं। उन्हें लगा कि जब इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद भी जरूर बहुत अच्छा होगा। एक एक करके 7 बहनों ने वह खीर खा ली और कुछ भी नहीं छोड़ा। खीर खत्म होने के बाद सब डर गईं। अब क्या होगा? जब मां को पता चलेगा तो वह हमें माफ नहीं करेगी, वह हमें जरूर डांटेगी या सजा देगी। यह सोचकर वे सब डर कर घर से भाग गईं और छिप गईं। इधर पुजारी की पत्नी पानी लेकर लौटी। उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। वह घबरा गई कि क्या हुआ। उसने तुरंत उस बर्तन की ओर देखा जिसमें उसने खीर रखी थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह हैरान रह गई। अभी तो मैंने यहीं खीर रखी थी, यह अचानक कहां चली गई? वह रोने लगी। अब क्या होगा? पुजारी ने इतनी मेहनत से खीर बनाने की सामग्री जुटाई थी और अब वह सब गायब हो गई है। अगर पुजारी को पता चलेगा तो वह मुझे माफ नहीं करेगा। पुजारी की पत्नी ने सोचा, घर में तो कोई नहीं था, फिर खीर कैसे गायब हो गई? उसने देखा कि बेटियों के मुख से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो उसे समझ आ गया कि यह खीर और किसी ने नहीं बल्कि इन 7 बहनों ने ही खाई है। वह क्रोध से आग बबूला हो गई। वह चिल्लाने लगी, ये तुमने क्या किया? तुम्हें किसने कहा था कि खीर खा लो? अब क्या होगा? तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे? यह कहकर वह अपनी 7 बेटियों को मारने लगी, क्योंकि उसका क्रोध बहुत बढ़ गया था। मार खाकर 7 बहनें इधर उधर भागने लगीं, लेकिन अब क्या हो सकता था? वे तो खीर खा चुकी थीं। पुजारी की पत्नी रोती हुई बैठ गई कि अब वह अपने पति को क्या खिलाएगी। वह रो ही रही थी कि तभी पुजारी वहां आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है तो पूछा, अरे क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? चलो हम फिर से बनाते हैं, हम दोनों मिलकर खा लेंगे, और देखो मैं आज खाने के लिए क्या लाया हूं। लेकिन फिर भी पुजारी की पत्नी ने कुछ नहीं कहा। तब पुजारी उसके पास गया और बोला, क्या हुआ है? सच सच बताओ। तब पुजारी की पत्नी बोली, आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर बनाई थी, लेकिन तुम्हारी यह 7 कन्याएं उसे खा गईं। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर पुजारी क्रोध से जल उठा। वह बोला, मैं इन सब के लिए कितनी मेहनत से खाना लाता हूं, लेकिन इन्होंने सब खा लिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन वह कर भी क्या सकता था? आखिर वे उसकी ही बेटियां थीं। वह उन्हें मार भी नहीं सकता था। वह उनका पिता था। अंततः उसने कुछ नहीं किया और सभी भूखे ही सो गए। सुबह उठकर पुजारी और उसकी पत्नी ने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें हर दिन भूखा ही रहना होगा। आजकल भी ठीक से भिक्षा भी नहीं मिलती और घर में 7-7 लड़कियां हैं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर यह निष्कर्ष निकाला कि ये 7 कन्याएं ही समस्या का कारण है। अगर ये यहीं रहीं तो हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। पुजारी बोला, क्या करें? ये हमारी ही बेटियां हैं और अब तो उनका विवाह योग्य समय भी हो गया है, लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम उनका विवाह अच्छे घर में करवा सकें।
तब पुजारी की पत्नी बोली, तुम विवाह की चिंता मत करो, कल तुम इन्हें ननिहाल ले जाने के बहाने घने वन में छोड़ आओ। इसके बाद इनके भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, नहीं तो हम सब भूख से मर जाएंगे। जो भी तुम भिक्षा मांग कर लाते हो वह तो उनके लिए भी काफी नहीं होता, फिर हम क्या खाएं? पुजारी बोला, क्या तुम सच कह रही हो? क्या हमारी बेटियों को जंगल में छोड़ आना सही होगा? पुजारी की पत्नी ने कहा, भला क्यों नहीं, क्या हम उन्हें ऐसे ही बैठे बैठे खाने देंगे? हमारे पास है ही क्या, हम कोई राजा महाराजा तो है नहीं कि इन्हें पाल सकें। और क्या था, पुजारी भी सोचने लगा, पत्नी जो कह रही है वह तो सही है, अब हमें इन सभी पुत्रियों को जंगल में छोड़ देना चाहिए। यह सोचकर पुजारी की पत्नी ने अपनी 7 पुत्रियों को अपने पास बुलाया और बोली, पुत्रियों, कल तुम्हारे पिताजी तुम्हारे ननिहाल कुछ काम से जा रहे हैं, क्या तुम सब उनके साथ जाना पसंद करोगी? यह सुनकर कन्याएं बहुत खुश हो गईं और बोली, हाँ हाँ, हमें जरूर जाना है, हम अपनी नानी जी को देखना चाहते हैं, बताइए कब जाना है? तभी पुजारी की पत्नी बोली, कल ही सुबह जाना है तो अपना सामान इकट्ठा कर लो। ननिहाल जाने की खुशी में सभी 7 बहनें बहुत प्रसन्न हुईं। वे जल्दी जल्दी जाकर अपने सारे कपड़े, गहने आदि इकट्ठा कर एक पोटली में बांधने लगी। सुबह हो गई। 7 बहनें बहुत खुश थीं, क्योंकि वे अपने ननिहाल जा रही थीं, वह भी अपने पिताजी के साथ। पुजारी की पत्नी ने एक पोटली में कुछ खाने की चीजें रखी और पुजारी से कहा, इसे ले जाना, अगर रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना। पुजारी ने पोटली ली और अपनी 7 कन्याओं को लेकर ननिहाल की ओर चल पड़ा। लेकिन 7 बहनों को पता नहीं था कि वे वास्तव में कहां जा रही हैं। पुजारी उन्हें लेकर एक बहुत बड़े जंगल की ओर चल पड़ा। वहां दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, न कोई इंसान। पुजारी ने सोचा अब यही सही समय है इन्हें छोड़कर जाने का। तभी उसने कहा, पुत्रियों, मुझे बहुत प्यास लग रही है, शायद पास में कोई झरना हो, मैं जाकर पानी पीकर आता हूं। तुम सब इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम बहुत देर से चल रही हो और तुम्हारे पैरों को विश्राम की जरूरत है। सभी ने कहा, ठीक है पिताजी, हम यहीं बैठते हैं। पुजारी ने खाने की पोटली अपनी बेटियों को दी और कहा, इसे अपने पास रखना, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम इसे खा लेना। इतना कहकर पुजारी उल्टे पांव वहां से चल पड़ा और अपने घर लौट आया। 7 बहनें उस पेड़ के नीचे बैठी रहीं और अपने पिताजी का इंतजार करती रहीं, लेकिन पिताजी तो लौटने वाले नहीं थे। काफी समय बीत गया, पुजारी नहीं आया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। 7 बहनों को बहुत डर लगने लगा। वे सोचने लगी, अब क्या होगा, पिताजी अब तक क्यों नहीं लौटे? जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, उन्हें समझ में आने लगा कि यह सब पिताजी की योजना थी। वे सोचने लगी, हम घर में बहुत शरारत करती थी, माता पिता की बातें नहीं मानती थी, शायद इसी कारण उन्होंने हमें यहां छोड़ दिया है। अब वे सोचने लगी, हमें घर का रास्ता याद नहीं है और न ही पता है कि ननिहाल कहां है, अब जाए तो कहां जाए। 7 बहनें रोने लगी। वे उस घने जंगल में फंस चुकी थीं और पेड़ के नीचे बैठी थीं। तभी किसी एक बहन ने कहा, अगर हम यहीं बैठे रहे तो कोई जंगली जानवर आकर हमें खा सकता है, क्यों ना हम पेड़ पर चढ़ जाएं और वहां बैठे ताकि जानवरों से बच सकें। सुबह होते ही हम कोई उपाय निकालेंगे। यह बात सबको ठीक लगी। सभी बहनें पेड़ पर चढ़ गईं और शाखाओं पर बैठ गईं। एक दूर देश का राजा महाराजा प्रताप अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ एक लंबे अभियान से लौट रहा था। लौटते समय उसे रात हो गई और वह एक घने जंगल में विश्राम करने के लिए रुक गया। एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठते ही राजा के ऊपर कुछ पानी की बूंदें गिरी। पहले तो उसे लगा कि शायद बारिश हो रही है, पर जब उसने ऊपर देखा तो चौंक गया। उस वृक्ष की ऊपरी शाखाओं पर 7 सुंदर कन्याएं बैठी थीं, जो लगातार रो रही थीं। उनके आंसू टपक टपक कर राजा के ऊपर गिर रहे थे। राजा यह देखकर हैरान रह गया। इतनी रात, इतना गहरा जंगल और यह 7 कन्याएं, क्या ये अप्सराएं हैं, देवियां हैं या किसी राक्षसी का रूप? राजा ने उन्हें नीचे उतरने का आदेश दिया और स्नेहपूर्वक पूछा, तुम सब कौन हो और यहां इस घने जंगल में रो क्यों रही हो? एक बड़ी बहन ने जवाब दिया, हम एक पुजारी की पुत्रियां हैं। हम थोड़ी शरारती थीं, इसलिए हमारे पिता हमें बहाने से इस जंगल में छोड़कर चले गए हैं। राजा ने सहानुभूति से उनकी बात सुनी और पूछा, तुम सब में क्या क्या गुण हैं, बताओ। तब पहली बहन ने कहा, अगर मैं भोजन बनाऊं तो वह कभी समाप्त नहीं होगा, पूरा राज्य खाएगा फिर भी बचेगा। दूसरी ने कहा, अगर मैं वस्त्र बनाऊं तो राज्य के सब लोग पहन लें, फिर भी वस्त्र समाप्त ना होंगे। इस तरह एक एक करके सभी बहनों ने अपने अपने अद्भुत गुण बताए। अंत में सबसे छोटी बहन बोली,
यदि मैं किसी को वर दूं तो वह 7 सुंदर पुत्र और एक अनुपम कन्या को जन्म देगा। राजा ने यह सुना तो चौंक गया। वह कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? छोटी बहन लज्जा से बोली, जी महाराज, मैं विवाह को तैयार हूं। राजा ने शर्त रखी, मैं तुमसे केवल इस वचन पर विवाह करूंगा कि तुम्हें 7 पुत्र और एक पुत्री होंगे। यदि ऐसा न हुआ तो तुम्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। क्या तुम यह स्वीकार करती हो? छोटी बहन ने विनम्रता से कहा, जी हां महाराज, मुझे यह शर्त मंजूर है। राजा उन्हें अपने महल ले गया। बड़ी धूमधाम से छोटी बहन से विवाह किया गया और वह महारानी बन गई। बाकी 6 बहनों को उनके अनुसार राज्य में कार्य दिया गया। समय बीतता गया। छोटी बहन अब रानी बनकर खुशी खुशी राज्य चला रही थी, लेकिन बड़ी बहनों के मन में ईर्ष्या का बीज पनप चुका था। वे सोचती, हम सभी एक ही पिता की संतान हैं, फिर यह क्यों रानी बन गई और हम दासियां? धीरे धीरे उनका यह द्वेष एक गहरी साजिश में बदलने लगा। इसे हटाना ही होगा। हालांकि वे कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि राजा हर समय रानी के पास रहता था। रानी उन्हें अब भी अपनी बहनों की तरह प्यार करती थी, पर उन 6 बहनों के मन में अब केवल जलन और बदले की भावना रह गई थी। छोटी रानी गर्भवती हुई। यह सुनकर सभी खुश हुए, लेकिन 6 बहनें बेहद क्रोधित हो गईं। समय पर रानी ने 8 बच्चों को जन्म दिया, 1 बेटी और 7 बेटे। 6 बहनों ने सभी बच्चों को ले लिया और उनके स्थान पर 7 पत्थर रख दिए। रानी ने जब पत्थरों को देखा, उसे बहुत हैरानी हुई। यह कैसे हो सकता है? उधर राजा खुशी से झूमते हुए रानी के पास पहुंचे, और जब उन्होंने देखा रानी 8 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है, राजा वहीं रुक गए और 6 बहनों से पूछने लगे, क्या बात है? 6 बहनों ने कहा, बच्चे नहीं, पत्थर निकले। राजा को बहुत गुस्सा आया। रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर 6 बहनों ने 2 चौकीदारों को बुलाकर एक टोकरी दे दी और उनसे कहने लगी, इस टोकरी में 8 बच्चे हैं, सभी को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार टोकरी लेकर जंगल में गए। टोकरी खोलकर बच्चों को जब देखा, तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे। भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। यह सोचकर वहीं टोकरी रखकर दोनों महल वापस आ गए। 7 बहनों ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा, हां, हो गया काम। इधर रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने रानी को फिर से महल में रहने दिया, परंतु रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल से फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा फूल लगे हुए थे। चंपा और 7 अर्जुन के पेड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक आया, चंपा के पेड़ ने कहा, ए भैया अर्जुन। अर्जुन के पेड़ ने कहा, बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़े पर आए हैं। अर्जुन ने कहा, लग जा बहिनी आकाश। जैसे ही अर्जुन ने कहा, वैसे ही चंपा का पेड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना ऊंचा हो गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रहे। फिर वे दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और सारी बात बताई। सेनापति ने पहले तो विश्वास नहीं किया। कहा, यह सब क्या कह रहे हो? सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, खुद देख लीजिए। सेनापति सैनिकों के संग चल पड़ा। जैसे ही सेनापति चंपा और 7 अर्जुन के पेड़ों के पास पहुंचा, चंपा ने फिर कहा, ए भैया अर्जुन। अर्जुन ने कहा, बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़े भर आए। अर्जुन ने कहा, लग जा बहिनी आकाश। चंपा का पेड़ और भी ऊंचा हो गया। सेनापति बहुत डर गया और दौड़ते हुए मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री देखने के लिए चल पड़ा। चंपा को ऊपर से दूर तक सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। ए भैया अर्जुन। अर्जुन ने कहा, बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़े भर आए हैं, लग जा बहिनी आकाश। चंपा का पेड़ और ऊपर बढ़ गया। मंत्री सीधे राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, इतना घबराए हुए क्यों हो? मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए, खुद देखिए। राजा ने कहा, मेरे साथ सभी लोग चलेंगे, यह तो उन्हें भी देखना चाहिए। 6 बहनों को खबर देने वहीं 2 सिपाही पहुंचे, जिन्होंने उन बच्चों को वहां फेंका था। सभी डर गए थे। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़े। उधर रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुला भेजा था यह जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए।
रानी बहनों के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें बहनों और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और सभी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह चली जा रही थी। चंपा के पेड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, ए भैया अर्जुन, काहे बहिनी चंपा, हमारी प्यारी रानी दुखी माता यहां आई है। चंपा जमीन में झुक गई और रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ अर्जुन के सातों पेड़ भी झुककर रानी के पैरों को छूने लगे। इसके बाद चंपा और अर्जुन के पेड़ों ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त 6 बहनों को अंधेरी कोठरी में बंद करने का आदेश दिया और रानी से माफी मांगने लगे। रानी बड़े दुख से चंपा और अर्जुन के पेड़ों को देख रही थी। यह सब मनुष्य कैसे बनेंगे? वह पेड़ के पास पहुंचकर लिपटकर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और अर्जुन के पेड़ों को छुआ, वे सब मनुष्य बन गए। सभी बच्चों को रानी ने गले से लगा लिया और रथ में बैठ गई। राजा, रानी 8 बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगा। पूरे देश में खुशियां फैल गई।